Good morning, students. Today we will discuss about Rutherford model of atom. एटॉमिक स्ट्रक्चर की बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, उनका बेसिक नॉलेज, और थॉमसन मॉडल हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे नॉलेज इन्वेंट हुआ, उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के कई मॉडल डेवलप हुए। हर मॉडल की कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ ड्रॉबैक्स है। थॉमसन मॉडल, जैसा कि डायग्राम में हम देख चुके हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये कवर होंगे रदरफोर्ड मॉडल में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके रिजल्ट के बिहाफ पे उसने एक मॉडल दिया। एक्सपेरिमेंट में उसने एक गोल्ड फॉइल, जैसे घरों में एल्युमिनियम फॉइल होती है उसी तरह से गोल्ड फॉइल के ऊपर जो हीलियम पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, जिनका मास होता है 4 म्यू, हीलियम He मास है उसका 4 म्यू, और जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन पार्टिकल्स को उसने गिराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो डिफ्लेक्शन है, मतलब अगर हीलियम पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के साथ टकरा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। स्मॉल डिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेड था, स्मॉल मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, बट ही सा अ लार्ज डिफ्लेक्शन, बहुत ग्रेटर लेवल का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो रदरफोर्ड मॉडल को हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझेंगे। पहले हम पूरा एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसके बाद उसके रिज़ल्ट। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, एक गोल्ड फॉइल है जिसके ऊपर बौछार हो रही है किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, हीलियम के पार्टिकल्स हैं जिनका मास 4 म्यू है, और चार्ज उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है एक्सपेरिमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, और ये जो बीच में ये सारे गोल सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, ये है गोल्ड एटम्स, क्योंकि गोल्ड फॉइल है, गोल्ड मेटल होता है, उससे बनी हुई फॉइल है। उसके ऊपर से अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो, ये सारे पार्टिकल्स वो हैं जो गोल्ड फॉइल में से पार होकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पार्टिकल्स देखें जो कि एरो इस तरफ है, वो पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं। तो अगर हम पार्टिकल्स को उनके डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बिहाफ पे डिवाइड करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर ये गोल्ड फॉइल है और इस पे हम पार्टिकल्स की बौछार कर रहे हैं, तो जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में से इजीली पार होकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, और कुछ पार्टिकल्स बहुत ही शार्प एंगल पे 180 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक तो वो पार्टिकल्स जो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं और गोल्ड फॉइल में से सीधे पास आउट हो रहे हैं। दूसरे वो पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन उनका डिफ्लेक्शन का एंगल कैसा है, बहुत कम है। और तीसरे तरह के पार्टिकल्स जो बिल्कुल स्ट्रेट डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एकदम ही शार्प एंगल 180 डिग्री पे। तो 3 तरह के पार्टिकल्स यहाँ पे रदरफोर्ड को देखने को मिले कि कुछ पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं पूरी तरह से
जो गोल्ड फॉइल है उसमें से डिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, वो इजीली उसमें से पार हो सकते हैं। कुछ थोड़े से पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत कम हार्डली 1 आउट ऑफ 12,000 कोई पार्टिकल शार्प 180 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब रदरफोर्ड ने इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखा, उसने अपने ऑब्जर्वेशन को नोट किया। तीनों ऑब्जर्वेशन से मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, बहुत कम। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000, मुश्किल से 12,000 में से कोई एक पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड, मीन्स वो एकदम शार्प एंगल पे डिफ्लेक्ट होकर आया। तो रदरफोर्ड ने जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को देने के साथ ही उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका रिजल्ट निकाला। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इजीली पास हो जाते हैं स्ट्रेट गोल्ड फॉइल में से। इसका मतलब वहाँ पे वो जो एरिया है गोल्ड फॉइल का या गोल्ड के एटम्स का, वहाँ पे कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हम कोई बॉल फेंकें तो वो हवा में इजीली पास होगी क्योंकि मास बहुत कम है, लेकिन अगर बीच में कोई दीवार है, दीवार का मास हैवी है या कोई भी हैवी चीज़ है, तो वो बॉल टकरा के वापस आती है। तो क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड ने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। वहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब वहाँ कोई मास नहीं है, या जो मास है वो बहुत ही मिनिमम है, डिफ्लेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है। थोड़े बहुत पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ मास प्रेजेंट है और साथ ही जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। बिकॉज जो सेम चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, और जो अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए से ये कंक्लूज़न निकला कि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से रिपल्शन हुआ। थर्ड, जो 12,000 में से कुछ एक पार्टिकल शार्प 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो है एटम का मैक्सिमम मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम इतना कम है, जगह इतनी कम है कि वहाँ से सिर्फ एक ही हीलियम पार्टिकल टकरा सकता है और फिर वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब हम ये तीनों रिजल्ट्स जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाले, इनको अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन। हम देख चुके हैं न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब जो प्रोटॉन है वो कहाँ है, जो एटम होता है उसके एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। एटम का सेंटर जहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है उसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होते हैं। चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम हीलियम अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ही कम मास की कोई चीज़ प्रेजेंट है जो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक एटम का हुआ 180 डिग्री पे, इसका मतलब है जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वहाँ पे कोई एक
हीलियम एटम ही टकरा सकता है। तो जो न्यूक्लियस का साइज़, एटम के साइज़, एटम वैसे ही बहुत स्मॉल यूनिट है और न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा स्मॉल है। तो अगर हम देखें रदरफोर्ड को, तो रदरफोर्ड का कहना है कि कोई भी जो एटम है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। तो ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इसे हमने एक और नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन भी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में ऐसे राउंड चक्कर लगाते रहेंगे। अगर हम ये एटम है तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनका मास इक्वल होता है और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। दोनों को मिला के हम कहेंगे न्यूक्लियस। जो सर्कुलर पाथ हैं जैसे कि ये, इसमें प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे रदरफोर्ड की लिमिटेशंस की।